ईस्वीकरण सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोस लाइफलाइन ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लंपी वायरस के बारे में अहम जानकारी। जी हाँ, जैसे कि कोरोना ख़त्म हुआ और बहुत ही कम केसेस या रेयर केसेस उसके जो है तो आजकल हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो एक बहुत ही भयंकर रूप कोरोना ने ले लिया था और सारे मानव जाति यानी कि इंसानों के ऊपर ये एक मुसीबत बन, तो वही दोस्तों अब जानवरों के ऊपर भी इस तरह का एक वायरस आ चुका है। जी हाँ, जिसको कहते हैं लंपी वायरस। ये जो जानवरों को मुतासिर कर रही है, खासकर ऐसे जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बछड़ा, ऐसे जानवर इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और देखते देखते ये हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पहुंच चुकी है। अभी हमारे पास भी यानी महाराष्ट्र के अंदर भी कई एरियो के अंदर ये बीमारी फैल चुकी है और राजस्थान के अंदर तो इस बीमारी को लेकर कई जानवर मर चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यानी कि एक दर्द की बात है कि जो जानवर बेजुबान होते हैं वो अपनी ज़ुबान से कुछ कह भी नहीं सकते और वो मासूम या बेजुबान जानवर इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला है। तो हमारा इंसानी फरीज़ा है कि हम लोग आगे आए, उनकी मदद करें। आज की क्लिप में मैं चूँकि एक फैमिली फिजिशियन और जनरल सर्जन है, इंसानों का डॉक्टर हूँ आम जुबान में, लेकिन आज जानवरों के ऊपर जो चल रही बीमारी के ऊपर मैं जो कुछ बातें बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस या फिर जागरूकता या फिर, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, यानी ये बीमारी के होने से पहले क्या क्या अलामतें मिलती हैं। तो इसमें जो दूध देने वाले गाय या भैंस है वो दूध देना बंद कर देती है और उस साथ में उनके बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जानवर चारा वगैरह नहीं खाते, भूख मर जाती है उनकी, यानी भूख नहीं लगती, पानी नहीं पीते और नाक से और आँखों से पानी आता है और उनकी आँखें, गर्दन और कास ये इस मकामात पर 10 से 50 mm के गांठें आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से जो मुतासिर यानी जो अफेक्टेड जो जानवर है उनके वजह से होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं मराठी में कहूँगा तो चावणाऱ्या माश्या, डास, गोचीड, बधित जनावरांच्या प्रत्यक्ष स्पर्शाने, दूध पिणाऱ्या वासरांना बधित गायीच्या दुधातून व सडावरून वर्णातून। अब दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बीमारी के बारे में, जिसको हम सबको करने की बहुत ज़रूरत है। वो ये है कि हम इससे बचाव कैसे करेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको मराठी में पढ़कर भी सुनाता हूँ और कुछ हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे की लंपी होऊ नये म्हणून आपण काय करू शकता, एकमेकांमधील जनावरांची खरेदी विक्री टाळावी लागेल। गोट्यात किंवा परिसरात कीटकनाशकांची फॉर्मलिन किंवा सोडियम हायपोक्लोराइड, फिनाइल फवारणी करावा। गोटा हवेशीर कोरडा ठेवा। गोट्यांची नियमित स्वच्छता करावी। अभी जो केमिकल के नाम मैंने आपके सामने लिया, अगर ये केमिकल हमको नहीं मिल रहे हैं तो अब इस बीमारी से बचने के लिए जो केमिकल्स या फिर जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि इसकी फवारनी हमको करना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है या इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे घरगुती, ये बहुत ही आसान ऐसे कुछ नुस्खे या फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो हम आसानी से कर सकते हैं और अपने जानवरों की हिफाजत हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गोट्यात किंवा परिसरात कीटकनाशकांची फॉर्मलिन किंवा सोडियम हायपोक्लोराइड, फिनाइल यांची फवारणी करावा। गोटा हवेशीर कोरडा ठेवा। गोट्यांची नियमित स्वच्छता करावी। जनावरांना नियमित सकस पौष्टिक चारा द्यावा। हाँ, तो जिस तरह से दोस्तों जिस तरह हमने देखा कोविड के अंदर जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो इंसान की सेहत या इम्यूनिटी पावर ही उसका साथ देती थी, इसी तरह से जानवर को भी हमको इस बीमारी से लड़ाना है, इस बीमारी को ख़त्म करना है, जानवर को बचाना है, तो हम लोग को भी जानवर को मजबूत करना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए उसको हरी घास जो अच्छी है, ताज़ी हरी घास को ज़्यादा खिलाएंगे और ऐसी चीज़ें जैसे कि मल्टीविटामिन है, मैंने वो डॉक्टर से सुना, वेटरनरी डॉक्टर बता रहे थे कि मल्टीविटामिन जो यानी जो दवा
दवाइयाँ आती है, जानवरों की दवाइयाँ, खास याद रखिए आप कि जानवरों की जो मल्टीविटामिन की दवाइयाँ होती है, और ये याद रखिए आपको सिर्फ अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ये इस्तेमाल करना है, उसका डोज वगैरह आपको उनकी सलाह से इस्तेमाल करना है। साथ ही लीवर के लिए जानवरों में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लीवर को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी लीवर जानवर का मजबूत होगा तो सारी चीज़ें, यानी कि जितनी भी एंजाइम्स की, विटामिन्स की, जितनी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, और साथ ही एंटीबॉडीज़ के लिए, यानी कि इम्यूनिटी पावर के लिए उनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब लीवर में ही जो है, तो क्योंकि लीवर को हम लोग किचन बोलते हैं, उसमें ही सब कुछ बनता है। तो इसलिए जानवरों के लीवर को भी मजबूत करने के लिए लीवर टॉनिक आती है जानवरों की, वो अपने वेटरनरी डॉक्टर की या जानवरों के डॉक्टर की सलाह से हम बिल्कुल अपने जानवरों को दें। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाने की कोशिश करें जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो और बीमारियों से लड़ने की ताकत या रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी अच्छी बन जाए। नीम जो आता है, नीम के पत्तों को आप अगर उसका धुआं करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है बैक्टीरिया, वायरस को, या फिर ऐसे दूषित चीज़ों को, या फिर इस तरह से जो बीमारी फैल चुकी है ऐसी चीज़ों को लिए स्टरलाइज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक आसान चीज़ है, जो मैं समझता हूँ सब कर सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। तो नीम के पत्तों का आप धुआं कीजिए ऐसी मकामात पर, ऐसी जगह पर जहाँ जानवर को हम बांध कर रखते हैं, तबेले हो गए या फिर ऐसी जगह जहाँ जानवर बंधे हुए हैं। और इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम जानवरों को अलग थलग कर दें, जैसे कि हम क्वारंटाइन करते थे जो इंसानों को, जब एक दूसरा का, यानी कि क्या है, कोई बीमारी किसी को मुतासिर कर गई या फिर लाहक हो गई, अफेक्ट कर गई, तो हम लोग उससे दूरी इख्तियार करते हैं। तो वही चीज़ के दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, वैसे ही जानवरों को भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत, हिदायत आ रही है वेटरनरी डॉक्टरों की तरफ से या गाइडलाइन की तरफ से कि उनको क्वारंटाइन करो, यानी अलग थलग रखो, दूर दूर करो, ताकि जो जानवर को हो गया है उससे दूसरे जानवर को तकलीफ ना हो, और जो जानवर अभी सेफ है उनको कुछ नहीं हो वो भी बच जाए। तो इसके लिए क्वारंटाइन या अलग थलग इनको करवाओ। लंपी स्किन आजावर प्रभावी उपाय 1, इसके लिए हमको चाहिए विड्याची पाने 10, काली मिरे 10 ग्राम, सेंधव मीठ 10 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम। आप क्या करना है, औषध तयार करण्याची विधी, इसके लिए क्या करना है, मिरे 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवावे। भिजलेले मिरे व विड्याची पाने, सेंधव मीठ यांची पेस्ट तयार करावी। तयार झालेल्या पेस्टमुळे गुड़ मिश्रण करून घ्यावे। आता कसे वापरावे, अपन हमने ये तो तैयार कर लिया, अब इसको कैसा यूज करना है। तयार मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवून घ्यावे व पहिल्या दिवशी व दुसऱ्या दिवशी वरील प्रमाणे पेस्ट तयार करून दिवसातून 3 डोस असे बरे होईपर्यंत डोस द्यावे। अच्छा, एक खास बात याद रखें, सूचना रोजच्या वापरासाठी नवीन औषधि तैयार करावे। हाँ, रोजाना अलग अलग करना है। अब मैं आपको इसका दूसरा उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए हमको चाहिए साहित्य काय काय पाहिजे आपल्याला, लसूण पाहिजे 2 पाकळ्या, धने पाहिजे 10 ग्राम, जिरे 10 ग्राम, काळी मिरे 10 ग्राम, विड्याची पाने 10, कांदे 1 कांदा पाहिजे आपल्याला 1, हळद 10 ग्राम, तुळस पाने 1 मुठ, कडुनिंबाची पाने 1 मुठ, बेलाची पाने 1 मुठ, गुड़ 100 ग्राम, चिराटा पावडर 30 ग्राम, तेजपत्ता 1 मुठ। हे सर्व साहित्य घेऊन आता औषध तयार कशी करावी हे थोड़ा लक्ष ठेवा कि प्रथम धने किंवा जिरे, काळे मिरे मिश्रण करून 30 मिनिट पाण्यात भिजत ठेवावे। या सामग्रीचा पेस्ट करावे। उरलेले साहित्य प्रमाणानुसार घेऊन मिश्रण एकत्र करून पेस्ट तयार करावी। आता कसे वापरावे हे तयार केले आपण, कसे वापरावे। तयार मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यावे। हे पहिल्या दिवशी व दुसऱ्या दिवशी पेस्ट तयार करून दिवसातून 3 वेळा असे डोस बरे होईपर्यंत डोस द्यावे। रोजच्या वापरासाठी नवीन औषधी तयार करावे, हे लक्षात ठेवा। आता तिसरा उपाय काय याच्यासाठी तिसरा उपाय आहे, आपल्याला काय काय पाहिजे साहित्य, काळे जिरे पाहिजे 200 ग्राम, ज्येष्ठ मध 200 ग्राम, वाळवलेला आवळा 200 ग्राम, मंजिष्ठा 200 ग्राम, हळद 200 ग्राम, सोनामुखीची पाने 200 ग्राम। आता हे सर्व औषध तयार करण्याची विधी, सर्व साहित्य एकत्र करून चूर्ण बनवून ठेवावे। आता कसे वापरावे, सकाळ संध्याकाळ 50 ग्राम चूर्ण व 50 ग्राम गुड़ एकत्र करून असे डोस बरे
बरे होईपर्यंत रोज जे झालेले असते, जे गाठी झालेले आहे त्याच्यासाठी आहे हे उपाय. त्याच्यासाठी एक लेप आपल्याला बनवायचे आहे. घरगुती लेप आपण बनवू शकता आणि त्याचा परिणाम म्हणजे खूप चांगला आहे. ते त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य आपल्याला पाहिजे तुळस पाने 1 मूठ, हळद पाहिजे आपला 10 ग्राम, कडुलिंबाची पाने पाहिजे आपला 1 मूठ, मेहंदी पाने पाहिजे 1 मूठ, लसूण पाहिजे 10 पाकळ्या, खोबरं तेल 500 मिलीलीटर. आता औषध तयार कशी करावी. कढईमध्ये 500 ग्राम खोबरं तेल घ्यावे. ज्यात तुळस, कडुलिंब, मेहंदी पाने, लसूण एकजीव होईपर्यंत काढा तयार करावा. आता कसे वापरावे. मिश्रण थंड झाल्यावर स्वच्छ कपड्याने जखमांना लेप लावावा. हळद जखमेवर कोरड लावावी. तयार लेप दिवसातून 2 वेळा सकाळी संध्याकाळी जखमावर लावावी. तो ये थे जानवरों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है लंपी वायरस के ताल्लुक से अहम जानकारी. हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और हम लोग को चाहिए कि जो लोग वेटरनरी डॉक्टर हैं या फिर उनकी जो टीम है उनकी हेल्प करें. हम जिस तरह भी हो सके अपने तौर से हेल्प करें. ऐसी जगह